स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फील किया है। और वो टॉपिक है, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तब तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन रुको, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना है, मैं पहले तुम्हें बताना चाहता हूं कि असल में हो क्या रहा है। क्योंकि जब तक तुम किसी चीज की जड़ नहीं समझते, उसका इलाज भी काम नहीं करता। तो आज की ये वीडियो सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो नहीं है। ये वीडियो है तुम्हारी साइकोलॉजी को समझने की, तुम्हारी वैल्यू को पहचानने की, और उस इंसान की मेंटालिटी को डिकोड करने की जो तुम्हें इग्नोर करता है। ध्यान से देखना। सेक्शन 1, इग्नोर क्या होता है और क्यों होता है। सबसे पहले ये समझो, इग्नोर करना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, वो कॉन्शियसली एक डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, तुम उसके रिस्पॉन्स के लायक नहीं हो, तुम उसके टाइम की वैल्यू नहीं हो। और यही सबसे ज्यादा दर्द देता है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब कोई इंसान दूसरे को इग्नोर करता है, उसके पीछे हमेशा एक रीजन होता है। और वो रीजन अक्सर तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि उस इंसान के बारे में होता है। साइकोलॉजी में इसे पावर डायनामिक कहते हैं। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, वो एक्चुअली एक अनस्पोकन मैसेज दे रहा होता है। और वो मैसेज ये है, मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास नहीं। वो टेस्ट कर रहा होता है कि उसके इग्नोर करने से तुम कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो। क्या तुम खुद ही आकर उससे पूछोगे? क्या तुम तड़पोगे? क्या तुम डेस्परेट हो जाओगे? और जब तुम एग्जैक्टली वही करते हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसकी जीत हो जाती है। तो पहला लेसन ये है, इग्नोर को इग्नोर करो, पैनिक मत करो। अब बात करते हैं, कोई इंसान दूसरे को इग्नोर क्यों करता है। पहला कारण, फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस का फर्क। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जब तुम फाइनेंशियली या सोशली वीक होते हो, लोग तुम्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डार्क साइड है। लोग उन लोगों की वैल्यू करते हैं जो उनके लिए किसी तरह से यूजफुल है, चाहे वो फाइनेंशियल तरीके से हो, सोशल ट्रैक्शन की वजह से हो, या किसी स्किल की वजह से हो। अगर तुम किसी के लिए किसी भी तरह से वैल्यूबल नहीं हो, तो वो तुम्हें नेचुरली इग्नोर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें खुद को वैल्यूएबल बनाना होगा। दूसरा कारण, पावर प्ले। कुछ लोग डिलिबरेटली दूसरों को इग्नोर करते हैं ताकि वो खुद को सुपीरियर फील करवा सकें। वो चाहते हैं कि दूसरा इंसान उनके पीछे आए, मनाए, एक्सप्लेन करे। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, और इस गेम का एकमात्र विनिंग मूव है इस गेम को खेलने से मना कर देना। तीसरा कारण, इमोशनल मैनिपुलेशन। कुछ लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि तुम इमोशनली अनस्टेबल हो जाओ। तुम खुद से सवाल करो, तुम इस बात में इतना उलझ जाओ कि तुम उन्हें मिस करने लगो, और फिर उनके पास खुद चले जाओ। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है, और इसे रिकॉग्नाइज करना बेहद जरूरी है। चौथा कारण, तुमने उन्हें टू मच अवेलेबल रहकर बोर कर दिया। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम 24/7 अवेलेबल रहने लगते हैं। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पर हाजिर, हर प्लान में शामिल। और साइकोलॉजी कहती है, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो अगर तुम किसी के लिए हमेशा रेडीली अवेलेबल हो, उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सेक्शन 2, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो तुम प्रॉब्ली इग्नोर होने के बाद कर रहे हो। गलती नंबर 1, एक्सप्लेनेशन देना। जैसे ही कोई इग्नोर करता है, हम एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। यार, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी बात सुनो, मुझसे कोई गलती हुई तो बताओ। ये करके तुम एक्चुअली उस इंसान को ये सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां जरूरत है वहां डेस्परेशन है, और डेस्परेशन कभी किसी को अट्रैक्टिव नहीं बनाता। गलती नंबर 2, कांस्टेंट फॉलोअप। हे, बात करो ना, क्या हुआ, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, प्लीज बात करो। ये मैसेजेस जितने ज्यादा भेजोगे, उतना ज्यादा तुम खुद को छोटा दिखाओगे, उस इंसान के ईगो को फीड करोगे, और उसे ये कंफर्म करोगे कि उसका इग्नोर करना काम कर रहा है। गलती नंबर 3, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना। कुछ लोग समझते नहीं, जब याद आए तो मात आना, मैं थक गाया हूं। ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, और ये सटली डिस्परेट दिखती है। इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, बल्कि इससे तुम और नीडी लगते हो। गलती नंबर 4, म्यूचुअल फ्रेंड से जानने की कोशिश करना। यार, तूने उससे बात की, वो क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या तूने कुछ सुना? ये सिर्फ गॉसिप को बढ़ावा देता है। इससे तुम्हारी इमेज और कमजोर होती है, और उस इंसान को और पावर मिलती है। गलती नंबर 5, बार बार अपोलोजाइज करना बिना गलती के। अगर तुमसे कोई रियल मिस्टेक हुई है तो एक सिंसियर अपोलॉजी काफी होती है। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया और फिर भी तुम बार बार सॉरी कह रहे हो, तो तुम खुद को ही नीचे गिरा रहे हो। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ये भी है कि तुम बिना वजह किसी के सामने नहीं झुकते। सेक्शन 3, तुम्हें असल में क्या करना चाहिए। अब आते हैं असली बात पर। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो एक्चुअली क्या करना चाहिए। स्टेप 1, पॉज लो, रिएक्ट मत करो। जब इग्नोर होता है, पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि तुरंत रिएक्ट करो, मैसेज करो, कॉल करो, पूछो।
लेकिन ये एग्जैक्टली वही है जो सामने वाला चाहता है। इसीलिए सबसे पहला काम है एक कॉन्शियस पॉज लेना। खुद से कहो, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा। ये पॉज तुम्हें क्लैरिटी देगा, ये पॉज तुम्हें इमोशनल डिसीजन से बचाएगा और ये पॉज सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा। स्टेप 2, ऑब्जर्व करो। क्या वो इंसान सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रहा है या सबको? क्या उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है? क्या ये पैटर्न पहले भी हुआ है? अगर सिर्फ तुम्हें ही इग्नोर हो रहा है तो ये इंटेंशनल है, और अगर ये पहले भी हुआ है तो ये उसकी हैबिट है। दोनों ही केसेस में तुम्हें सीरियसली सोचना है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं। स्टेप 3, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। सबसे पावरफुल मूव क्या है जो तुम कर सकते हो? अपनी एनर्जी उस इंसान से हटाकर खुद पर लगाओ। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, अपने गोल्स पर फोकस करो, दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, कुछ नया पढ़ो, कुछ क्रिएटिव करो। जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, तुम एक्चुअली बेटर बनते हो। दूसरी, सामने वाला नोटिस करता है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। और यही नोटिस होना एक्चुअली सबसे इफेक्टिव रिस्पॉन्स है। स्टेप 4, डबल इग्नोर। अगर कोई तुम्हें बिना वजह इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें उसे डबल इग्नोर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदला ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम उसे ये क्लियरली शो कर रहे हो कि उसका इग्नोर करना तुम्हें अफेक्ट नहीं करता। जब सामने वाले का इग्नोर काम नहीं करता तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम आओगे, तुम पूछोगे, तुम तड़पोगे, लेकिन जब तुमने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया तो उसका साइकोलॉजिकल गेम बैकफायर हो गया। स्टेप 5, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। ये सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल स्टेप है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हारी हैप्पीनेस और पीस किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है। जब तुम डिटैच्ड होते हो तुम इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई तुम्हें रिप्लाई करता है या नहीं। तुम उस इंसान के बिना भी कंप्लीट हो। और जब तुम जेन्युइनली ऐसा फील करते हो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली बाहर दिखती है और लोग नेचुरली उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 4, सेल्फ वैल्यू को समझो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। तुम्हें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि तुमने खुद की वैल्यू नहीं पहचानी। सोचो, क्या तुम कभी उस इंसान को इग्नोर कर सकते हो जिसे तुम जेन्युइनली वैल्यू करते हो? नहीं ना। तो जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है इसका मतलब है कि उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं हुई है, और ये एक सिग्नल है खुद पर काम करने का। सेल्फ वैल्यू क्या होती है? सेल्फ वैल्यू का मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट हो जाओ। सेल्फ वैल्यू का मतलब ये है कि तुम्हें पता हो तुम किस चीज के लायक हो। जब तुम्हें खुद पता हो कि तुम्हारे पास क्या है, एक स्किल, एक टैलेंट, एक पर्सनालिटी, एक कैरेक्टर, तो तुम किसी के इग्नोर करने पर इतना अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता होता है यार इसने इग्नोर किया, इसकी गलती, मैं जानता हूं मेरी वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? पहला, स्किल्स डेवलप करो। कोई भी स्किल जो तुम्हें मार्केटेबल बनाए, कोडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, डिजाइन, फिटनेस, कुछ भी। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काम करो। जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सोशल वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरा, अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करो। कैसे बात करते हो, कैसे सुनते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को। चौथा, अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड करो। जितने ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस होंगे, किसी एक इंसान के इग्नोर करने का असर उतना कम होगा। पांचवा, अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दो। जब तुम फिजिकली और मेंटली फिट होते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। सेक्शन 5, फियर ऑफ लॉस क्रिएट करो। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है फियर ऑफ लॉस। जब किसी इंसान को ये लगता है कि वो तुम्हें खो सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू करने लगते हैं। अभी तुम्हारे केस में क्या हो रहा है? जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसके मन में तुम्हें खोने का कोई डर नहीं है। उसे लगता है रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को टू अवेलेबल, टू प्रिडिक्टेबल बना लिया है। फियर ऑफ लॉस तब क्रिएट होता है जब तुम स्कैर्स हो जाते हो, जब तुम सडनली डिसअपियर हो जाते हो उनकी लाइफ से, जब तुम अपने गोल्स में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम्हारे पास उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं रहता, जब वो देखते हैं कि तुम्हारी लाइफ अमेजिंग